मजे जी थाने महानगर पालिका का काम शुरू हो गया और आपने ये फलाह गार्डन को लेके मांगनी की थी और यहाँ पर आज अधिकारी भी आप लोगों के साथ मौजूद थे, तो क्या जानकारी देंगे इसको पूरा? हाँ, आज हम लोगों ने यहाँ पर जो फलाह गार्डन दारुल फलाह परिसर है, इसमें सारे जो संबंधित अधिकारी हैं उनको बुला करके हमने उनको सारी चीज़ें बता दी। हमारा जो विज़न था उनके सामने रख दिया। यहाँ पर खेलनी बच्चों के लिए, जॉगिंग ट्रैक, लाल मिट्टी, क्लीनिंग, ब्यूटिफिकेशन का पूरा काम जल्द से जल्द शुरू होने जा रहा है। हमने अपना बजट भी उनको दे दिया। हमने अपना पहला काम आफ्टर इलेक्शन सबसे पहले हमने यहीं से शुरुआत करनी है। इंशाअल्लाह मुमरा कौसा देखेगा कि ये आने वाले टाइम में कुछ ही महीनों में ये एरिया जो है, ये जो हमने जो विज़न यहाँ के लिए सोचा है, वो मुमरा कौसा का सबसे खूबसूरत एरिया आपको इंशाअल्लाह आफ्टर अमृतनगर, जैसे हम लोग ने अमृतनगर को ब्यूटीफाई किया है, वैसे ही इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ पर भी दारुल फलाह परिसर में भी ये ब्यूटिफिकेशन और बच्चों के लिए खेलनी, जैसे मैंने कहा लाल मिट्टी, क्लीनिंग, एवरीथिंग, जॉगिंग ट्रैक, ये सब का काम हम उनको बता चुके हैं। बच्चों के लिए कोई झूले लगेंगे यहाँ पर? ये पहले फेज़ में हम ये सारे काम कर रहे हैं। हमारा और भी बहुत विजन है, टाइम टू टाइम हम आपको इसके बारे में बताते रहेंगे। बैठने की सिटिंग के लिए कुछ यहाँ पर अरेंजमेंट? ऑफ कोर्स, मतलब बच्चों के लिए खेलने, मिट्टी, बैठने के लिए सुविधा, ये सारी चीज़ें फर्स्ट फेज में होगी। मतलब इसकी देख रेख कौन करेगा? थाने महानगर पालिका करेगी कि आप लोगों के देख रेख में रहेगा ये? नहीं, थाने महानगर पालिका भी करेगी। और हम देखिए, मैं ये चीज़ को हमेशा कहती हूँ, हमारा शहर, कोई भी शहर में जब कोई चीज़ आपको डिपार्टमेंट, प्रशासन, शासन या कोई NGO भी अगर आपको कोई चीज़ दे देता है, तो उनके साथ साथ आम नागरिक को भी उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। तभी हम अपने शहर को बदलाव की तरफ लेके जा सकते हैं। डेवलपमेंट कैन हैपन फ्रॉम बोथ द साइड्स। और 2 दिन पहले रोड का भी ब्यूटिफिकेशन कराया जा रहा है, डिवाइडर का, उसमें भी झाड़ लगाया जा रहा है और शुद्धिकरण की जा रही है, तो उसको भी लेकर लोगों को किस तरह जागरूक करेंगे? जिस तरह 2 दिन पहले आपने अधिकारियों को लेकर भी जायज़ा किया, आपने बताया कि झाड़ कहाँ लगना चाहिए और पेंटिंग और उसको शुद्धिकरण करना चाहिए, उसको लेकर लोगों में अभी आने वाले दिनों में रमज़ान है, रमज़ान में लोग निकलेंगे, डिवाइडर पर चढ़ करके पार करते हैं, तो उनको लोगों को क्या कहेंगे? थोड़ा सा टाइम जाएगा भाई। देखिए, लोगों को भी चीज़ों को अडेप्ट करने में, एक्सेप्ट करने में, चेंज लाने में थोड़ा सा वक्त जाएगा, मगर इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि हम उनको कांस्टेंट अवेयरनेस करेंगे तो वो लोग इस चीज़ को समझेंगे। और जब हम अपने शहर में कोई खूबसूरत चीज़ लोगों को देंगे तो उनके भी दिल में एक थोड़ा सा खलल होगी उस पर गंदगी करने के लिए। एटलीस्ट 50% लोगों को तो इस चीज़ का एहसास रहेगा। अभी जब हमारे इलेक्शन के बाद प्रभाग समिति में आप ही सबकी मौजूदगी में 2 मीटिंग हमने ली, हमारे पार्टी के गठ नेता ने, अध्यक्ष ने और सभी कॉरपोरेटर्स ने, नगर सेवकों ने, उसमें हमने शहर के अहम मुद्दों पर बात की। उसमें से हमने जो ब्यूटिफिकेशन है डिवाइडर्स का, उसके ऊपर भी बात की। और आज जो अधिकारी सब थे उन्होंने इस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हुए आज वो आए, उन्होंने काम शुरू किया उस चीज़ पर। हमसे उन्होंने अपने जो विजन है, सजेशन है, वो पूछे, हमने उनको बताया। पहले फेज़ में शंकर मंदिर मित्तल के वहाँ से कौसा कब्रिस्तान के बीच का जो डिवाइडर है उसका काम शुरू हो रहा है, जिसमें वो लोग मिट्टी, जो आपको पता है रैबिटें पड़ी हैं उस पर और मिट्टी है और बहुत डिसमेंटल हुआ है डिवाइडर, टूटा हुआ है काफ़ी सारी जगहों से, उसके ऊपर पहले वो लोग काम करेंगे। फिर उस पर लाल मिट्टी की भरनी होगी और फिर उसके बाद पेंटिंग का काम होगा और फिर लास्ट फेज़ में उसके ऊपर झाड़ लगाए जाएंगे। आप मीडिया के माध्यम से मैं मुमरा शहर के, मुमरा कौसा के सारे ही लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ हमारा शहर है, जब तक हम खुद इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हमारा शहर बुलंदियों की तरफ नहीं पहुँच पाएगा। जब आपको ये चीज़ मिले, जब डिवाइडर का ब्यूटिफिकेशन हो, तो प्लीज़ उस पर कचरा ना डालें, उसको मेंटेन कीजिए हमारे साथ मिल करके।